नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया की तरफ दबे पांव बढ़ते उस खतरे की तरफ जो ना सिर्फ इस दुनिया बल्कि पूरी इंसानियत को निगल जाने के लिए बेताब है और शायद इस चीज से हम लोग अभी तक अनजान हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रिसेंटली इनॉग्रेशन हुआ है, अनावरण हुआ है AI इंजीनियर डेविन का। इस आर्टिफिशियल इंजीनियर को बनाया है स्कॉट वू की कंपनी कॉग्निशन लैब्स ने, और इस AI इंजीनियर डेविन का जब से अनावरण हुआ है, जब से इनॉग्रेशन हुआ है, पूरी दुनिया में तहलका मचा के रख दिया है इस AI इंजीनियर डेविन ने। अब बात करेंगे ये जो AI इंजीनियर डेविन ये क्या कर सकता है, तो जवाब है क्या नहीं कर सकता। आप ये पूछिए, ये कोडिंग कर सकता है, ये प्लान बना सकता है, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकता है और वो सारे के सारे काम जो इसे असाइन किए जाएं ये खुद पूरे कर सकता है। और कमाल की बात इसमें यह है कि इसको प्रोग्राम करने की नीड नहीं है, इसमें खुद का दिमाग है और जो डेटा इसके पास में फीड होता जाता है उसी डेटा से ये सीखता रहता है। हालांकि AI इंजीनियर डेविन ने पूरी दुनिया में वाहवाही लूटी है, लेकिन कुछ ऐसा भी है जिसे जानना बहुत जरूरी है। तो AI इंजीनियर डेविन एक ऑटोनोमस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है। हालांकि अभी ये वाइडली अवेलेबल नहीं है। तो इसके क्रिएटर्स कहते हैं कि क्रिएटर्स का कहना है कि फिलहाल AI इंजीनियर डेविन जो है मनुष्यों के जॉब्स के लिए, खास तौर से जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनकी जॉब के लिए किसी तरह का खतरा नहीं है और किसी भी तरह की थ्रेट ये पैदा नहीं करता है फिलहाल, तो किसी भी तरह से ह्यूमैनिटी के लिए। यहाँ जिस शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है वो शब्द है निकट भविष्य में। आप समझ रहे निकट भविष्य में फिलहाल AI किसी तरह की थ्रेट नहीं है, लेकिन इस जवाब के पीछे जो काला सच छिपा है उसको भी जान लेना बहुत जरूरी है। अभी क्रिएटर्स इसके फायदे गिनवा रहे हैं। मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना इंजीनियर रोबोट जो डेविन है उसकी इतने कमियां गिनवाऊंगा कि आप अपना माथा पीट लीजिएगा कि यार ये दुनिया तरक्की के नाम पर इंसानियत को विनाश के मुहाने पर लेकर के जा रही है। तो AI इंजीनियर डेविन किसी भी काम को अटमोस्ट परफेक्शन के साथ कर सकता है, मगर इसकी जो कमियां हैं वो कमियां जो है बहुत भयानक किस्म की कमियां हैं। आइए एक एक कमी पर चर्चा करते हैं। तो AI डेविन के अंदर इंसानों की जैसी ना तो क्रिएटिविटी है, ना ही इंट्यूशन है, ना ही जो घटनाएं घट रही है उन घटनाओं के कॉन्टेक्स्ट में ही जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो भी इसके अंदर नहीं है। एक ही कही गई बात के मल्टीपल अर्थ को, सेंस को ये नहीं समझ सकता। ये इसमें सबसे बड़ी कमी है। और सबसे बड़ी कमी तो इसके अंदर ये है कि ये एथिकल डिसीजन नहीं ले सकता है और ऊपर से इसमें किसी किस्म का इमोशन भी नहीं है। ये केवल और केवल अपने अंदर जो डेटा है उस डेटा से सीखता रहता है। जो डेटा फीड होता रहता है इसके दिमाग में, उस डेटा से ये सीखता रहता है और डेटा में किसी भी किस्म का परिवर्तन इसके परफॉर्मेंस को, इसके डिसीजन को, इसकी कार्य क्षमता को प्रभावित करता है। AI इंजीनियर रोबोट डेविन के लिए सही मतलब केवल सही और गलत मतलब केवल गलत ही होता है।
इस टूल को, इस मशीन को, इस रोबोट को ये नहीं पता कि हर बार सही सही नहीं होता और हर बार गलत गलत नहीं होता है। धीरे धीरे एआई इंजीनियर डेविन टेक्निकल फील्ड ही नहीं, दुनिया का वो हर एक क्षेत्र, चाहे वो मेडिकल सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो, चाहे वो फिल्मों का क्षेत्र हो, आप जिस भी सेक्टर की बात करें, धीरे धीरे ये तकनीक इंसानों को रिप्लेस करती चली जाएगी। लेकिन आने वाला जो भविष्य है उसके अंदर ये तकनीक इंसानों को पूरी तरह से रिप्लेस कर देगी। और इंसान जिस तरह की कारगुजारियां करता है, जिस दुनिया में रहता है, उसी दुनिया के लिए थ्रेट बना हुआ है। पर्यावरण का उसने नाश कर दिया है, इंसान इंसान से लड़ाई लड़ रहा है, एक दूसरे का गला काटने से बाज नहीं आ रहा। तो ऐसे सिनेरियो को देख करके जब हर एक सेक्टर में एआई डेविन होगा, तो कल्पना करके देखिए अगर किसी दिन इसने इंसानों को ही अपने लिए सबसे बड़ी थ्रेट मान लिया तो क्या होगा। मैं यहाँ किसी फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको आने वाले वक्त का आईना दिखा रहा हूँ। वो दिन होगा आर्मागेडन का, महाप्रलय का, जिस दिन समूची मानव जाति अपनी आंखों से, अपने बनाए हुए टूल से अपनी ही प्रजाति का विनाश होते हुए देखेगी। और इस विचार को सपोर्ट देते हैं कई सारे वैज्ञानिक। वो ये कहते हैं कि एआई तकनीक का विकास सीमित दायरे में करना चाहिए, वरना ये तकनीक इंसान को भला नहीं, इंसान को विनाश के मुहाने तक लेकर के आ सकती है, क्योंकि इसके पास खुद का दिमाग है, ये प्रोग्राम्ड नहीं है पहले से। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस तरह की तकनीक को विकसित करने के मामले में? क्या जो तकनीक, इस तरह की तकनीक को डेवलप करने में लगाई जा रही है, क्या उसी तकनीक का इस्तेमाल दूसरी तरह की क्रिएटिविटी में नहीं लगाया जा सकता? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें। कमेंट बॉक्स खुला है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है और परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन परिवर्तन किस रेफरेंस में हो रहा है ये भी हमें जानना जरूरी है। परिवर्तन क्या हमारे फेवर में हो रहा है या ये परिवर्तन हमारे अगेंस्ट जा सकता है? तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं इतना ही लूंगा। मैं आपसे फिर मिलूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।